तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज के वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एडवेंट ऑफ साइबर के डे नंबर 13 को। आज हम देखने वाले हैं यारा क्या होता है, कैसे हम इस टूल का यूज कर सकते हैं, कैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसका यूज करते हैं। यारा येट अनदर रिकर्सिव एक्रोनियम, एक पावरफुल टूल है फॉर पैटर्न मैचिंग, हेल्पिंग एनालिस्ट आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड डिटेक्ट मालवेयर्स एंड अदर थ्रेट। यह इस काम में आता है। देन हम यहाँ पर देख लेते हैं यारा रूल्स। आगे हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। यारा मेन 1, लर्न हाउ यारा कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एनोमलीज। हम देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर एनोमलीज को ये डिटेक्ट करता है। हम यहाँ पर इसकी स्टोरी देख लेते हैं। द स्टोरी एंड यहाँ पर आ जाते हैं। व्हेन MC स्केडी वेंट मिसिंग देयर वाज कोच एंड अनसर्टेनिटी at the best festival company TBFC. However, even in her disappearance, MC Skiddy was trying to help TBFC Blue Team, taking a page out of crisis communication process. MC Skiddy sent what looked like a bunch of images to the Blue Team for anonymous location. These images looked like they were related to Esther preparations, but they contained a message sent by MC Skiddy. The crisis communication process outlines that a message might be sent through a folder of images containing the images. The Yara rule must trigger a keyword followed by a code word. After extracting all the codes words in the ascending order, the blue team विल बी एबल टू डिकोड द कोड। देन हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पर आ जाते हैं। जो हमारा यारा टूल है वो यहाँ पर स्विस आर्मी नीफ की तरह वर्क करता है फॉर मालवेयर रिसर्च, थ्रेट हंटिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ यारा। यारा का हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। लर्न व्हेन एंड वाई वी नीड टू यूज यारा, हम कब और क्यों इसको यूज करते हैं। आगे हम ये देखेंगे। देन एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यारा रूल्स। इसके जो यारा रूल्स है उसके हम कुछ टाइप्स देखेंगे। लर्न हाउ टू राइट यारा रूल्स, कैसे हम यहाँ पर यारा रूल्स को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देन प्रैक्टिकली डिटेक्ट मिलिशियस इंडिकेटर्स यूजिंग यारा, यारा का यूज करके हम प्रैक्टिकली डिटेक्ट करेंगे मिलिशियस को। हम यहाँ से स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं यारा ओवरव्यू। इसका ओवरव्यू। एट दिस स्टेज MC Skiddy द लीड डिफेंडर हैज इंटरेस्टेड you with a mission involving the use of Yara rules. Before jumping into action, let's take a closer look what Yara is, how it works, and why it is such a valuable tool for TBFC fight to protect stock mass. Yara is a tool built to identify and classify malware by searching for unique patterns. हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा एक टूल है जो कि यहाँ पर पैटर्न्स को सर्च करने के लिए एंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। द डिजिटल फिंगरप्रिंट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द अटैकर्स। जो हमारे अटैकर्स होते हैं वो डिजिटल फिंगरप्रिंट्स छोड़ देते हैं। इमेजिन इट इज़ अ डिटेक्टिव नोटबुक्स फॉर साइबर डिफेंडर्स। ये हमारे लिए एक साइबर डिफेंडर्स के लिए एक डिटेक्टिव नोटबुक की तरह होता है। इंस्टेड ऑफ डस्टिंग फॉर प्रिंट्स यारा स्कैन कोड। यारा स्कैन करता है कोड्स को इंस्टेड ऑफ डस्टिंग फॉर प्रिंट्स को देखने के बजाय। फाइल्स एंड मेमोरी फॉर सबटाइल्स ट्रेसेस दैट रिवील आ थ्रेट आइडेंटिटी। इससे हमें यहाँ पर थ्रेट की आइडेंटिटी को पकड़ने में ईजी रहता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं यारा। देन यहाँ पर वाई यारा मैटर्स एंड व्हेन टू यूज इट। यारा क्यों मैटर करता है एंड हम यहाँ पर इसका कब यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको भी। यू माइट वंडर वाई MC Skiddy चूज दिस टूल फॉर द मिशन। इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर अटैक्स डिफेंडर्स फेस एन एंडलेस स्ट्रीम्स ऑफ अलर्ट्स, सस्पिशियस फाइल्स एंड anomalous network fragments.
Not every threat stands out. Some hide in plain sight, disguised as a harmless document in scripts. That's where Yara shines. Okay. Then Yara gives Defender the power to detect malware by its behavior and patterns. So Yara हमें वो पावर देता है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं मालवेयर को उसके बिहेवियर से एंड पैटर्न से, नॉट जस्ट बाय नेम, जस्ट नेम से नहीं, इसके जो बिहेवियर एंड पैटर्न्स होते हैं उनसे। यारा अलोज यू टू डिफाइन यूर ओन रूल्स। तो इसमें हम अपने खुद के रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग यूर ओन व्यू ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मेलिशियस बिहेवियर। तो हम यहाँ पर देन यहाँ पर यू आर नॉट अलोन, मैनी यारा रूल्स हैव ऑलरेडी रिटन बाय डिफेंडर्स फ्रॉम अदर किंगडम that faced similar threats. You can use, adapt and improve these rules, strengthen TBFC defenses. देन यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो फर्स्ट हमारा पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस, कि हम यहाँ पर कैसे कैसे सिचुएशन में इसका यूज कर सकते हैं। पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सो आप इसको रीड कर सकते हैं। देन यहाँ पर सेकेंड है हमारा थ्रेट हंटिंग। सो इसका मतलब होता है नीड्स टू वेरीफाई वेदर ट्रेसेस मालवेयर फाउंड। पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस का मतलब देन थ्रेट हंटिंग। सो सर्चिंग थ्रू द सिस्टम एंड एंड पॉइंट्स फॉर साइंस ऑफ नॉन और रिलेटेड मालवेयर फैमिलियर्स। ओके, यहाँ पर एंड पॉइंट्स ऑफ रिलेटल। देन यहाँ पर हमारा इंटेलिजेंस बेस्ड स्कैन्स। सो यहाँ पर हम शेयर्ड यारा रूल्स फॉर फ्रॉम अदर डिफेंडर्स किंगडम, डिटेक्ट न्यू इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज। देन यहाँ पर हमारा लास्ट है मेमोरी एनालिसिस, एग्जामाइन एक्टिव प्रोसेस इन अ मेमोरी डंप फॉर मिलिशियस कोड फ्रैगमेंट्स। तो यहाँ पर हम मेमोरी एनालिसिस में भी इसका यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर यारा वैल्यूज है। सो हम यहाँ पर यारा वैल्यूज देख लेते हैं। ओके, यारा वैल्यूज। सो हमें इसको क्यों यूज करना चाहिए, इसके यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस है। यारा बिंग सेवरल की एडवांटेजेस लाइक स्पीड। सो ये हमें क्विकली स्कैन करके देता है सिस्टम की आइडेंटिटी को एंड यहाँ पर सस्पिशियस फाइल्स को। देन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल है क्योंकि यहाँ पर एवरीथिंग फ्रॉम स्ट्रिंग्स टू बाइनरी पैटर्न्स एंड कॉम्प्लेक्स लॉजिक। सो ये सबको डिटेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को, टेक्स्ट स्ट्रिंग को और बाइनरीज को। देन यहाँ पर कंट्रोल, लेट्स एनालाइज डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट दे कंसिडर मिलिशियस। देन यहाँ पर इसकी शेयरबिलिटी है, रूल्स कैन बी रीयूज्ड एंड इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर विजिबिलिटी है, सो आप ये देख सकते हैं। देन इसके कुछ रूल्स है, यारा रूल्स। सो यारा रूल्स में भी यहाँ पर सेवरल की एलिमेंट्स है जो कि मेटा डेटा। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स इटसेल्फ, हु क्रिएटेड इट, व्हेन और व्हाट्स द पर्पज। सो हम ये देख सकते हैं कि ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, किस पर्पज के लिए क्रिएट किया गया है एंड यहाँ पर कब क्रिएट किया गया है एक्सेट्रा। हम इसका मेटा डेटा देख सकते हैं। देन स्ट्रिंग्स, द यारा सर्चेज फॉर टेक्स्ट, बाइट, सीक्वेंस और रेगुलर एक्सप्रेशंस दैट मार्क सस्पिशियस कंटेंट। देन यहाँ पर हमारी कंडीशंस है, द लॉजिक दैट डिसाइड्स व्हेन द रूल ट्रिगर, कंबाइनिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स पैरामीटर इनटू अ सिंगल डिसीजन। सो यहाँ पर कुछ हमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, लाइक यहाँ पर ये हमारी कुछ की एलिमेंट्स हो गए। देन यहाँ पर हम देख सकते हैं हियर इज अ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस के लिए तो इसको हम आगे कंसीडर करने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पर इसका प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। आल्सो हम यहाँ पर डिटेक्ट भी करेंगे। देन स्ट्रिंग्स है, सो ये हमने देखा था लास्ट टाइम कि स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये कुछ कैरेक्टर्स का मतलब वो होता है, लाइक एक वर्ड बनता है जैसे IP एड्रेस एक्सेट्रा। देन यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स है, तो इसमें सारे के सारे टेक्स्ट आते हैं, लाइक हमारा नेम हो गया, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। देन यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल दे रखा है जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं क्रिसमस जो हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग है। देन यहाँ पर केस इंसेंसिटिव स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि सेंसिटिव इंसेंसिटिव क्या होता है। सो आप इसको रीड कर सकते हैं, वैल्यू हमें डेटा टाइप के अंदर रीड कराए जाते हैं, स्टडी कराए जाते हैं। देन यहाँ पर बेस 64, तो इसमें हम यहाँ पर बेस 64 में इनकोड कर लेते हैं, तो उसको बेस 64 हो गया हमारा। तो ये हमने इनकोडिंग, डिकोडिंग, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा है पीछे के लेक्चर्स में, सो वहाँ से देख सकते हैं। देन हमारा हेक्साडेसिमल,
सो ये 16 बाइट्स का होता है, तो इसके बारे में भी हमने रीड कर रखा है ऑलरेडी। देन यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग्स, सो ये हमारे काम में आने वाला है अब इस वीडियो में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इट्स अ एग्जाम्पल, एंड देन यहाँ पर इसकी कंडीशंस आ जाती है, सो यू कैन रीड दिस। देन यहाँ पर मैच आ स्ट्रिंग, कैसे हम एक स्ट्रिंग को मैच कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल दे रखे हैं। देन यहाँ पर मैच एनी स्ट्रिंग, कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को मैच कर सकते हैं, मैच ऑल स्ट्रिंग। तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन यहाँ पर कंबाइन यूजिंग एंड और नोट, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एंड ऑपरेटर और नोट ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, देन हम यहाँ पर सबसे लास्ट में देखें तो वी कैन सी मैन यारा, मैन का मतलब होता है मैनुअल। सो हमें यहाँ पर किसी भी टूल की मैनुअल हम देख सकते हैं मैन कमांड का यूज़ करके। देन यहाँ पर -r है, सो ये रिकर्सिवली हम इसकी फाइल्स को या डायरेक्टरीज को देख सकते हैं। देन -s है, प्रिंट ऑल द स्ट्रिंग्स फाउंड विद इन द फाइल दैट मैच द रूल, तो हम यहाँ पर rs का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी इमेजेस सर्टेन। ओके, सो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी जो अटैकर मशीन है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे, एंड आल्सो जो अपनी टारगेट मशीन है उसको भी स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वेट कर लेंगे स्टार्ट होने तक का। तो यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो चुकी है, सो हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारी स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें थोड़ी सी देर में अपनी IP एड्रेस मिल जाएगी, एंड यहाँ पर अपनी अटैकर मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इसको एक न्यू साइट के अंदर ओपन कर लिया है। तो आल्सो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओके हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, एंड हमें अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है, सो हम देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। ओके, यहाँ पर ओपन टर्मिनल हेयर, सो हम यहाँ पर सब कुछ सेट है। तो अब यहाँ पर हमें 2-3 मिनट वेट करना होता है ताकि यहाँ पर हमारी मशीन अच्छे से बूस्ट हो जाए। आल्सो हमारे यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुकी है, तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देन हम यहाँ पर फोल्डर के अंदर चले जाएंगे जो कि हमें बता रखा था CD होम उबंटू, एंड देन यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर एस्टर, तो हम यहाँ पर उसके अंदर चले जाते हैं डाउनलोड्स। ओके, तो हम टैब पे क्लिक कर रहे थे ताकि यहाँ पर दो जब सेम मिल जाते हैं तो यहाँ पर वर्क नहीं करता है, सो दोनों शो हो जाते हैं। तो डाउनलोड्स एंड इसके अंदर एस्टर करके हमारे पास फाइल है या फोल्डर है, तो हम एस्टर के अंदर आ चुके हैं। सो क्लियर कर लेते हैं LS, तो हम देख सकते हैं देयर आर ए बंच ऑफ इमेजेस, सो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस दी गई है, तो इनके अंदर से हमें फाइंड आउट करना है। आल्सो हम देख सकते हैं कि इस लोकेशन पर आ चुके हैं, सो चेक कर देते हैं करेक्ट आंसर। देन हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हाउ मैनी इमेजेस कंटेन द स्ट्रिंग TBFC, तो स्ट्रिंग हमें पता है कि क्या होता है, TBFC पता है कि हमें वो इमेजेस चाहिए जिनके अंदर TBFC वर्ड यूज़ किया गया हो। सो हम यहाँ पर इसके लिए हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आल्सो हम यहाँ पर दोनों ही देखने वाले हैं इन डिटेल। सो जो हमारा सेकंड तरीका है उसमें यारा टूल का यूज़ नहीं किया गया है। आल्सो फर्स्ट में हमने यारा टूल का यूज़ किया है क्योंकि ये यारा के ऊपर बेस्ड है ये लैब, सो इसलिए यारा वाला करके दिखाना ज़रूरी था। तो हम यहाँ पर नैनो TFC डॉट यार इसका एक्सटेंशन है, सो इससे हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ जैसे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग्स देखा था, तो उसके जैसा ही हम कोड यहाँ पर टाइप करेंगे। सो आल्सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो हम यहाँ पर इससे रिलेटेड होगा, वेल यहाँ पर सेम टू सेम नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग्स, सो आप इसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं ताकि यहाँ पर हमें वेल इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस तो करने हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा कॉपी पेस्ट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पेस्ट का बटन जो है वो यहाँ पर इनेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर मैनुअली टाइप कर लेंगे, एंड आल्सो जो एडिट्स वगैरह करने हैं चेंजेस वगैरह वो भी हम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, देन यहाँ पर कोड, एंड यहाँ पर कोड में हमें TBFC चाहिए A to Z एंड स्मॉल A to Z और 0 to 9, सो इनमें से हो, और कंडीशन दे देते हैं। लाइक यहाँ पर कोड है कंडीशन के अंदर अपना, तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इससे डिफरेंट रखा है। जो अपना ये है A to Z एंड A to Z स्मॉल A to Z कैपिटल एंड 0 to 9, सो ये हमारा सिमिलर है क्योंकि यहाँ पर इसी के अंदर से जो भी ये लेटर्स है स्ट्रिंग्स है वो फाइंड आउट करके देगा। तो हम यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल S से सेव करके कंट्रोल X से एग्जिट कर देंगे। सो कंट्रोल S से सेव हेयर एंड X से एग्जिट। तो इसमें हमने ये किया है कि स्ट्रिंग्स दी है,
देन यहाँ पर कोड इक्वल्स टू A to Z एंड 0 to 9 एंड स्मॉल A to Z। तो ये हमने इसको स्टोर कर दिया है tbfc.yar के नेम से। देन हम यहाँ पर यारा टूल का यूज़ करके इस जो यार एक्सटेंशन वाली फाइल हमने क्रिएट की है तो हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करा देंगे लाइक यारा एंड देन यहाँ पर दिस फाइल नेम। और यहाँ पर हमें जो अपना करंट फोल्डर है उसको स्कैन कराना है तो हम यहाँ पर डॉट लगाकर करंट फोल्डर, क्योंकि ये इमेजेस जो है तो ये इसके अंदर है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर 5 जो हमारी इमेजेस है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर एस्टर 25, एस्टर 46, 10, 16, 52 एंड 25। तो यहाँ पर इनके अंदर हमारा tbfc वर्ड यूज़ किया गया है। सो हम यहाँ से 5 इज़ करेक्ट आंसर, तो tbfc। देन यहाँ पर हाउ मैनी इमेजेस कंटेन द स्ट्रिंग्स tbfc, सो देयर आर 5 इमेजेस दैट कंटेन्स tbfc। सो ये हमने यहाँ पर दिखा भी दी है, तो हम यहाँ पर 5 इज़ द करेक्ट आंसर, तो 5 एंड देन यहाँ पर चेक हियर, सो चेक। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट regex would you use to match a string that begins with tbfc followed by one or more arithmetic ASCII characters। ओके, यहाँ पर जो हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं लाइक हमने जो कोड लिखा है वहाँ पर tbfc के पीछे हमने एक फॉर्मूला लिखा था कैपिटल A to Z एंड देन स्मॉल A to Z एंड 0 to 9, सो दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। आल्सो हम यहाँ पर इसका जो हिंट है वो भी देख लेंगे। सो हम यहाँ पर हिंट देख लेते हैं। सो हेयर हैव अ लुक ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग्स। सो इसने बोला है कि रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग्स को देखो, तो हम यहाँ पर tbfc देख सकते हैं। इससे ही हमें ये पता चल गया था कि अपना करेक्ट आंसर क्या है। सो वी कैन सी दैट ओके रूल्स फॉर दिस, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने यहाँ पर दे रखा है A to Z। सो दिस इज अवर फॉर्मूला एंड दिस इज आल्सो अ करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सो इसको हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। चेंजेस हमें वो करना है जो हमने यहाँ पर अपनी जो स्क्रिप्ट लिखी थी .r के नेम से tbfc.r, सो दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं ताकि यहाँ पर A to Z 0 to A to Z कैपिटल A to Z स्मॉल, देन यहाँ पर 0 to 9 एंड यहाँ पर ब्रैकेट बंद, देन यहाँ पर प्लस एंड देन ओके, सो कंप्लीट हियर, तो प्लस लगा देते हैं एंड आल्सो यहाँ पर चेक कर देंगे। सो बिफोर चेक हम यहाँ पर अपना जो हमने क्रिएट किया था उसको भी दिखा देते हैं tbfc.r के नेम से। तो हमने एग्जैक्टली ऐसा ही रखा है जैसा हमारा आंसर है। तो यहाँ पर नैनो tbfc.r, देन यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज अवर फॉर्मूला, सो tbfc देन यहाँ पर कोलन एंड यहाँ पर दिस फॉर्मूला। सो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो tbfc ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है। देन इसके आगे का जो ये सीन है सो ये हमें डालना था, तो हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर चेक हियर, ओके, यहाँ पर दैट इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मैसेज सेंट बाय MC स्कीडी। तो MC स्कीडी ने क्या मैसेज भेजा है उन इमेजेस के जरिए, तो हमें यहाँ पर वो देखना है। सो उसके लिए हम देख सकते हैं -r एंड -s का यूज करेंगे। -r फॉर रिकर्सिवली, -s फॉर प्रिंट ऑल द मैसेज सेंड बाय दैट यूज़र। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये हमारे पास 5 इमेजेस थी जिनमें यहाँ पर कुछ ना कुछ tbfc वर्ड यूज़ किया गया है। आल्सो यहाँ पर उसके साथ कोई मैसेज भी है, तो हमें यहाँ पर इन 5 इमेजेस के अंदर ही मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको दोबारा से यहाँ पर रन करेंगे। आल्सो इस टाइम हम यहाँ पर -r एंड -s कमांड का यूज़ करेंगे। R फॉर रिकर्सिवली एंड S फॉर यहाँ पर जो डेटा आया है इनके अंदर उसको प्रिंट करने के लिए। तो हम यहाँ पर देन डॉट फॉर करंट फोल्डर, सो इन इमेजेस के अंदर जो भी डेटा होगा, सो वी कैन सी दैट यहाँ पर मिल चुका है होपसेक मी फाइंड आइसलैंड इन। सो हमें यहाँ पर इनको हमें एक काम करना है, जो ये हमारे पास मैसेजेस आए हैं तो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आल्सो हमने यहाँ पर एक चीज़ और बात की थी कि हम यहाँ पर 2 तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो सेकंड हम यहाँ पर ये कर सकते हैं स्ट्रिंग्स एंड देन यहाँ पर स्टार, जिसको एस्ट्रैक बोलते हैं। सो मैं इसको स्टार बोलता हूँ, स्टार एंड देन यहाँ पर हम ग्रिप कर लेंगे tbfc, सो ग्रिप एंड देन यहाँ पर tbfc। इसका मतलब है कि वो सारी स्ट्रिंग्स सेलेक्ट करो जिनके अंदर tbfc वर्ड यूज़ किया गया है। आल्सो हम पहले ls कर लेते हैं। सो इन सारी इमेजेस के अंदर से वो सारा डेटा
यहाँ पर सिलेक्ट करो जिसके अंदर TBFC वर्ड का यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। और जो ये TBFC.ER है तो इसके अंदर हमने यूज़ किया है, तो उसको भी यहाँ पर ये कंसीडर कर रहा है। तो हम देख सकते हैं फाइंड मी इन होपसैक आइसलैंड, ये हमारी 5 जो है करेक्ट आंसर है। आल्सो जो यहाँ पर नीचे दिया गया है TBFC, तो ये हमारी स्क्रिप्ट के अंदर था, इसको जस्ट इग्नोर करना है, क्योंकि अगर हम ये स्क्रिप्ट नहीं लिखते डायरेक्टली इसको करते तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, TBFC यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर, फाइंड मी इन होपसैक आइसलैंड। तो यहाँ पर हम इनको, और इसने यहाँ पर खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में भी इनको लगा दिया है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर एंड यहाँ पर हम आंसर कर देते हैं फाइंड मी, देन यहाँ पर इन होपसैक आइसलैंड। सो इन होपसैक आइसलैंड, ओके, होपसैक एंड आइसलैंड। सो वेल यहाँ पर इजी था, सारे के सारे क्वेश्चन इजी थे एंड हमने देखा कि कैसे हम यारा टूल का यूज़ कर सकते हैं एंड यारा टूल क्या होता है, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसका यूज़ करते हैं। सो वेल आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।